हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर को 15 से 21 जून 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, इंपॉर्टेंट रहेगा, किसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन कह रहा है किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इसका राइट आंसर है नफ्ताली बेनेट। याद रखिएगा दोस्तों, उनकी जीत ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की 12 वर्ष की शक्तियों को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा, कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। यह 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो जाएगा, ऐसी घोषणा की इजराइल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है शैलेश गोविंद गढ़पुले। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। मैकेनिकल और औद्योगिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका सही आंसर रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने होम इन द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है। सही आंसर है अमर्त्य सेन। किसने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरुष खिताब की, तो इसके विजेता रहे नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा ने इस खिताब को जीता है और ये चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की? चेक गणराज्य की। और बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, तो दोस्तों ये है सर्बिया देश के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने किसे अपना वैश्विक CEO नियुक्त किया है। राइट आंसर है अमित जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। राइट आंसर रहेगा मीराबाई चानू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2021 में निर्मल कौर का निधन हुआ, वे कौन थी। आंसर है वॉलीबॉल खिलाड़ी। दोस्तों, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखिएगा, वे महान ओलंपियन मिल्खा सिंह की पत्नी थी। दोस्तों, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर का कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया और याद रखिएगा, इनके देहांत के कुछ समय बाद ही महान ओलंपियन मिल्खा सिंह का भी देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। सही आंसर रहेगा कोस्टा रिकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गेल फेंड चैलेंज चेस खिताब को जीता है। सही आंसर रहेगा D गुकेश। जून 2021 में संचारी विजय का निधन हुआ, वे कौन थे। आंसर है कन्नड़ फिल्म अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र के मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया। तो आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा राज्य भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करेगा। तो इसकी घोषणा की है दोस्तों असम राज्य सरकार ने। याद रखिएगा, असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। कैबिनेट ने अन्य नागरिकों सम्मानों को भी स्थापित करने, जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम भूषण पुरस्कार और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, ICC ने भारत के किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बीनू मांकड़। अगला क्वेश्चन है, किसने शैक्षणिक और सीखने के अनुभव को बदलने में मदद करने के लिए गूगल फॉर एजुकेशन के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर है क्यू मैथ। किस विज्ञापन फर्म ने भारत में अपनी खेल विपणन इकाई शुरू करने की घोषणा की। राइट आंसर है डेंट सू इंटरनेशनल।
विज्ञापन फर्म डेंट सू इंटरनेशनल भारत में अपनी खेल विपणन इकाई शुरू करने की इसने घोषणा की है। यह लॉन्च टोक्यो में मुख्यालय वाले डेंटू सू स्पोर्ट्स इंटरनेशनल और डेंटसू स्पोर्ट्स एशिया सिंगापुर द्वारा समर्थित है। अगला क्वेश्चन है, हनीवेल देश में ऑक्सीजन उत्पादन में तेजी लाने के लिए किसके साथ साझेदारी कर रहा है? तो राइट आंसर रहेगा DRDO और CSIR IIP। दोस्तों, चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए देश को मॉलिक्यूलर सीव एडसोव्रिटिस की आपूर्ति के लिए साझेदारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ने किसके साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता किया है? आंसर है अमेजन वेब सीरीज। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आंसर रहेगा 15 जून को। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है 14वें स्थान पर। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत को 114 देशों में से 14वें स्थान पर रखा गया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर है और इसके बाद शीर्ष के 5 देश क्रमशः हैं केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जिसका नाम है जीवन वायु बनाया है? आंसर है IIT रोपण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपण ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रभाव ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य बने हैं? आंसर है मुकेश शर्मा। प्रसिद्ध त्योहार रज महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों, यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नृतत्व का जश्न मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट को शुरू किया है? सही आंसर रहेगा फेसबुक। किसने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? आंसर है नाटो नेताओं ने। दोस्तों, नाटो नेताओं ने घोषणा की है कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौतियां पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज के साथ सहयोगियों को बोलने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रयासों के रूप में एक संदेश है। किसे मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? इसका आंसर रहेगा 55। दोस्तों, नाइट फ्रैंक की नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक याद रखिएगा, इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। यूरोपियन चैंपियंस के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हंगरी के खिलाफ 3-0 यूरो 2020 की जीत में 2 लेट गोल किए। इस जीत के साथ रोनाल्डो अब तक यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने अब टूर्नामेंट में 11 गोल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग के अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर है लीना खान। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी बी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। याद रखिएगा दोस्तों, इस दिवस को हर साल 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे अपना नया अध्यक्ष नामित किया है? सही आंसर रहेगा सत्या नडेला।
किसने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर है IIT बॉम्बे। किस बीमा कंपनी की बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है? यानी कि किस बीमा कंपनी को ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है? आंसर है पॉलिसी बाजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया? राइट आंसर रहेगा अर्जुन मुंडा। दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। पुडुचेरी में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोधित चुना गया? आंसर है एम्बलम सेल्वम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर की एक व्यस्त सड़क को कोवी सेफ रोड घोषित किया गया है? आंसर है इंदौर। दोस्तों, शहर में लालटेन चौराहा से जंजीर वाला चौराहा तक सड़क को राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट द्वारा कोवी सेफ रोड घोषित किया गया है। लगभग 800 मीटर लंबे इस खंड में ड्राइव इन कोविड-19 टीकाकरण केंद्र और नमूना संग्रह के लिए एक परीक्षण सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, किसने केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर रहेगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। याद रखिएगा, 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय अमेरिकी को कनेक्टिकट राज्य में एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया है? आंसर रहेगा इसका सरला विद्या नागाला। अगला क्वेश्चन है, किसे डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? आंसर है विजयेंद्र गोयल। दोस्तों, विजयेंद्र गोयल को भारतीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। गोयल इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के दक्षिण एशियाई मामलों के सलाहकार भी हैं। किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो आंसर है पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। सरकार ने किससे भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है आशीष चांदोरकर। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोरकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोरकर बेंगलोर स्थित पॉलिसी थिंक टैंक सामाही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। दोस्तों, बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना की गई 1995 में। कौन सा देश फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। अगला क्वेश्चन है, किसने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोरेट का उद्घाटन किया? राइट आंसर है टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने। IMD द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है 43। दोस्तों, 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पहुंच गया और डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का जून 2021 में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? राइट आंसर रहेगा केनेथे डेविड बुचिजया कोंडा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर है इसका आइसलैंड। दोस्तों, भारत दुनिया का 135वां और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां सबसे शांतिपूर्ण देश बनकर उभरा है।
किस निशानेबाज ने पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है रुवीना फ्रांसिस। याद रखिएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पैरालंपिक कोटा भी प्राप्त किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंडमान द्वीप समूह में कॉफी के परिवार के 15 मीटर ऊंचे पेड़ की खोज की है? आंसर है भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों और इसकी डिटेल भी ध्यान से सुनिएगा। जून 2021 में मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों धावक। याद रखिएगा, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। पूर्व सैनिक मिल्खा सिंह ने दुनिया भर में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कई पुरस्कार जीते। मिल्खा सिंह जी ने एशियाई खेलों में भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते और 1958 टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीती। इसके बाद उन्होंने 1962 की जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और इसके साथ ही साथ 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में करीब चौथे स्थान पर रहने के कारण वे ओलंपिक पदक से चूक गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किस पर्यावरण संगठन ने जीता है? राइट आंसर इसका फेमिलियल फॉरेस्ट्री। 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फेमिलियल फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है। दोस्तों, ये एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, केविन ओब्रायन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? सही आंसर रहेगा आयरलैंड। किसने 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? आंसर है मुफ्ती फैज उल वहीद। याद रखिएगा, जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे मुफ्ती फैज उल वहीद। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है करीम खान। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने किसे 2021 SDG पायनियर्स में से एक के रूप में मान्यता दी है? आंसर है सुमंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला बनी है? राइट आंसर है सैफाली वर्मा। दोस्तों, ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में भारत की 17 वर्षीय सैफाली वर्मा अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला बनी हैं। कौन IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के MD एंड CEO बने हैं? आंसर है V वैद्यनाथन। किसने ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है? आंसर है इब्राहिम रईसी। दोस्तों, श्री रईसी ईरान के शीर्ष न्यायाधीश और अति रूढ़िवादी विचार रखते हैं। वे अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन और राजनीतिक कैदियों की हत्या से जुड़े हैं और इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के न्यायमूर्ति कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं? आंसर है महमूद जमाल। द नेट मैक्स कर्स पेरेवल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है इसका अमिताभ घोष। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और नृत्य संगीत समारोह में से एक को रद्द कर दिया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों टुमारोलैंड। याद रखिएगा, टुमारोलैंड दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और नृत्य संगीत समारोह में से एक है, जिसे बेल्जियम अधिकारियों द्वारा 2021 के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। और क्यों रद्द किया गया है? तो इसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर किस देश के दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका गिनी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दूसरे कार्यकाल के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया है? आंसर रहेगा एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, किसने अपना पायलट कार्यक्रम प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है विश्व संविधान और संसद संघ। क्या नाम है इसका? विश्व संविधान और संसद संघ। यह दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को चिन्हित करता है। यह परियोजना 6 वर्ष से अधिक आयु के दुनिया के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। किसने सिल्वन इनोवेशन लैब्स का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर इसका पॉलीकैब इंडिया ने। दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड ने बेंगलोर स्थित ऑटोमेशन कंपनी सिल्वन इनोवेशन लैब्स में 182 मिलियन रुपए में 100% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका भूटान। किसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? आंसर है मोंटेसिंग आलूवालिया। दोस्तों, मोंटेसिंग आलूवालिया को कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट का सामना करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।